इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि विद्युत धारा से है। विद्युत धारा में सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विभव के लिए मैं काफ़ी सारा इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि विभव क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अभी क्या है। किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को उस चालक का विभव कहते हैं। मतलब किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा मतलब Q, ठीक है ना, और प्रवाहित आवेश की दर को चालक का विभव कहते हैं, ठीक है ना। ये मज़ेदार कोई परिभाषा लग नहीं रहा है ना। देखते हैं दूसरा वाला, अगर नहीं होगा तो मैं खुद से लिखवाऊंगा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो बच्चों मेरे को ये परिभाषा जो है ये अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इसको याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब थोड़ी सी समझा दूँ कि क्या होता है। देखिए ये रहा इसका मतलब, जैसे कि अगर कोई एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कोई प्लस चार्ज है, क्या है, यहाँ कोई प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर क्या बनाता है, अपना विद्युत का क्षेत्र बनाता है। क्या, विद्युत का क्षेत्र बनाता है अपने चारों ओर, इधर चारों ओर। तो और इसके अंदर में हम लोग क्या लाते हैं, कोई प्लस चार्ज यानी धन आवेशित कण लाते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी धन आवेश को इसके क्षेत्र में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, कार्य क्या होता है, W=F×D यानी बल गुणे विस्थापन। तो हम लोगों को कुछ बल लगाना पड़ेगा और विस्थापित भी हो रहा है। तो जब बल और विस्थापन दोनों हो तो वहाँ बोलते हैं कि कार्य हो रहा है। तो कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य ज़्यादा कब करना पड़ेगा, जब ज़्यादा यहाँ पास ये जो फील्ड है ना ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और थोड़ा वीक होगा तो कम कार्य करना पड़ेगा। तो उसीलिए विभव का परिभाषा दिया गया है कि किसी भी बिंदु, किसी भी धन आवेश को, एकांक धन आवेश मतलब यूनिट चार्ज को एक इन्फिनिटिव से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे ही उसका उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो आप ये परिभाषा याद रखेंगे। फाइनली एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, उसको हम लोग V से दिखाते हैं। अच्छा, विभव के लिए W/Q फॉर्मूला हो जाएगा। क्या, W/Q। अगर एसआई मात्रक नहीं है तो नॉर्मल मात्रक क्या हो जाएगा, W का जूल होता है और चार्ज का कुलाम होता है। तो जूल प्रति कुलाम भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा टिक करेंगे। ये नहीं समझ लेंगे कि जूल और कुलाम मतलब नहीं होगा या इसको याद नहीं करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए वोल्ट दिया ही नहीं है और जूल प्रति कुलाम दिया है और दूसरा दिया हुआ है, तो आप इसको भी मेंशन करके चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, मतलब विद्युत शक्ति को परिभाषित करना है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति को परिभाषित करना है। तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं शक्ति को हम लोग P से दिखाते हैं। किससे, P से दिखाते हैं। और विद्युत शक्ति को P से दिखाने के लिए P से दिखाने के बाद एक्चुअल में विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो W/T होता है। यानी कार्य करने का दर ही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में हम लोगों को तो इलेक्ट्रिक टाइप से मतलब विद्युत टाइप से परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विद्युत उपकरण की विद्युत शक्ति क्या है ना। तो किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को, क्या, व्यय के दर को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि वो अपनी ऊर्जा कितना खर्च कर रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा है, साथ ही साथ हर सेकंड हर मिनट
हर घंटे कितना खर्च कर रहा है, उसी के व्यय के दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। तो याद रखेंगे, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को क्या कहते हैं, उस उपकरण की शक्ति कहते हैं, है ना। व्यय की दर हमको बता देगा कि कार्य करने की परिभाषा क्या है। दूसरा परिभाषा दिया हुआ है, दूसरे शब्दों में किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा हानि की दर, ये भी छोटा परिभाषा है बच्चों, ये भी इसको याद कर सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि जो आया हुआ डेट है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे शक्ति क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी यानी अचालक या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक द्रव का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा द्रव जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित ना कराती हो, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया है लवण रहित जल, यानी जिसमें लवण मतलब नमक, सॉल्ट लेस है, यानी आशुद्ध जल। हम लोग बोलते हैं ना कि शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो शुद्ध जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर एकदम, वो अपने में से करेंट जो है ना वो नहीं बहने देता है, तो आशुद्ध जल उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं। विभव तो हम लोग जान चुके हैं कि अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। लेकिन जब ये कार्य जो है, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, क्या अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य जो है 1 जूल करना पड़े, क्या 1 जूल करना पड़े, तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होता है। देखिए इसको और थोड़ी आसान करके हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हम लोगों को क्या निकालना है, 1 वोल्ट निकालना है। क्या निकालना है, 1 वोल्ट निकालना है बच्चों। तो 1 वोल्ट, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, ठीक है ना। तो 1 जूल कार्य करना पड़े 1 कूलाम आवेश को लाने में, मैं खुद से परिभाषित कर रहा हूँ एक, ये अगर किसी धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उसे उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होता है ना, 1 वोल्ट होता है। तो बस ऐसे ही याद रखना है परिभाषा कि 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विभवांतर का किस यंत्र के द्वारा माप, मतलब विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मापा जाता है। तो सिंपल सी बात है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो याद रहे, है ना। तो ये वोल्ट मीटर जो है इसका डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर ऐसा कुछ दिखता है, सिंबल होता है वोल्ट मीटर का ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप से वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। तो ये वोल्ट मीटर से मापते हैं, और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर से क्या समझते हैं। ऐसे बड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन को याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। एकदम इम्पोर्टेंट के श्रेणी में है ये, अगर इसको नहीं याद करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद करना पड़ेगा इसको। आइए देखते हैं 1 एम्पियर परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर से तात्पर्य क्या है, तो देखते हैं। बोला यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। आइए आपको इसको याद करवा देता हूँ। दरअसल धारा को I से दिखाते हैं, और I बराबर Q/T होता है। कहानी ये है। अब हम इसको 1 एम्पियर के रूप में दिखाना चाहते हैं,
तो 1 एम्पियर दिखाना चाहते हैं तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, 1 कूलाम होना चाहिए, और टाइम भी क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे देखो, ऐसे कर लोगे बच्चों तो ज़्यादा बेहतर होगा और जल्दी याद हो जाएगा। चलो ब्लैक मार्कर से हम लिखते हैं इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा था कि इसको हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, 1 एम्पियर दिखाना चाहते हैं, और चार्ज भी इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 कूलाम हो जाएगा, और इस टाइम को भी 1 सेकेंड होना पड़ेगा। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ परिभाषित किया गया है। ये धारा किस में बहता है, किसी चालक में बहता है ना। तो अगर किसी चालक में 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, क्या 1 कूलाम, देखो आ रहा है ना वही परिभाषा, 1 सेकेंड में अगर किसी चालक तार में, ध्यान से याद कर लेना अभी ही, बाद में नहीं याद कर लेना है, ये चालक कोई तार है, ठीक है ना। अब इस चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश बहे, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश बह जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। कितना आसान है, याद है। अगर किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। हो गया, सिंपल सी बात है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये तो जानते ही हैं बच्चे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आता ही हैं। तो आइए बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, ओम का नियम लिखिए। ठीक है ना। ओम का नियम क्या है बताइए। तो बच्चे इसके लिए बेहतरीन एकदम शुरू से लेकर के अंत तक हमारे ही चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड है। अगर आपको और बेहतरीन तरीके से समझना है तो जाइए और वहाँ से बिल्कुल जा कर के बेहतरीन तरीके से समझिए, ग्राफ के माध्यम से समझिए, पूरे डेफिनेशन कैसे डेराइव किया गया है उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अब अगर इसमें से समझना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परिभाषा को देखना पड़ेगा। तो क्या दिया है समझते हैं। किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में किसी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अपरिवर्तित रहती हो तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, हे कितना बेकार परिभाषा लिखा हुआ है ना। नहीं, परिभाषा गलत नहीं है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी परिपथ की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, जैसे कि उसकी ताप और उसकी लंबाई, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम कहता है, ठीक है ना। इस ओम के नियम के अनुसार भी प्रोपोर्शनल आई हो जाता है। फिर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आई आर लिख देते हैं, ठीक है ना। और आर बराबर भी बटे में आई हो जाता है। क्या, आर बराबर भी बटे में आई हो जाता है। तो इस चीज़ को ही करना है ना। एक बार वीडियो देख लीजिएगा बच्चों जा करके, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे देखना है, आलम क्लासेस 99, आलम क्लासेस 99 में जाना है। फिर प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, प्ले लिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ प्ले लिस्ट में एक साइंस का SCEINC साइंस का एक मिलेगा प्ले लिस्ट, उसमें आपको विद्युत धारा का ओम का नियम स्पेशल वीडियो बनाया है, वहाँ से मिल जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से जाके समझिए वहाँ पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा 8th नंबर क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम लिखिए जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है। क्या, विद्युत अपघटन की क्रिया की जाती है, तो वो उपकरण का नाम है वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है ना, इस उपकरण से विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा है विद्युत लेपन किसे कहते हैं। क्या, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा
एक धातु की सतह पर किसी दूसरी उत्कृष्ट धातु की परत चढ़ाने यानी लेपन करने की क्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ, सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई चांदी का रॉड है, मान लेते हैं ये चांदी का रॉड है। अब इस पे हम लोग क्या सोने का परत चढ़ाना चाहते हैं, क्या सोने का परत चढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग विद्युत लेपन के द्वारा ही कर सकते हैं। होता क्या है कि इसको एक पात्र में, जिसमें सोने के जो है ना, जो कुछ लिक्विड वगैरह, उसको लिक्विड के फॉर्म में वो सॉल्यूशन डालते हैं और विद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब प्लस माइनस से इसको जोड़ा जाता है ना। अब जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोने के जितने भी अणु हैं, परमाणु हैं, कण हैं, वो चांदी के परत पर जा कर के जम जाते हैं और जम करके एक लेयर बना लेते हैं। इसी लेयर को बोलते हैं लेपन, है ना, विद्युत लेपन। क्योंकि इलेक्ट्रिक्स के हेल्प से किया जा रहा है तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है ना। और समझते हैं इसमें और समझते हैं बच्चे। इसमें और दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल और एक लिख सकते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी इसी टाइप से होता है ना, जस्तीकरण बोलते हैं उसको, है ना। किसी भी धातु के परत पर जस्ते का, जिंक का लेयर चढ़ाना, तो ये विद्युत लेपन के हेल्प से ही होता है। और जब बहुत सारे ज्वेलरी होते हैं तो जो उसके ऊपर लेयर चढ़ा रहता है किसी दूसरे मेटल का, है ना, चांदी का, गोल्ड का, तो ये विद्युत लेपन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य का नाम लिखिए। साधारण वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, जो सेल में, जैसे सेल हो गया ये, है ना, लिक्विड सेल जो हो गया, तो अगर उसके अंदर जो पदार्थ डाला जाता है उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और उसमें क्या, साधारण वोल्टीय सेल में क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो सेल में क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत में हम लोगों को, इलेक्ट्रिक में वो रिजल्ट मिलता है। तो सेल के अंदर जो होता है वो सिंपल सी बात है, साधारण वोल्टीय सेल में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर अगले वीडियो में ऐसा ही जानदार और बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ऐसे ही वीडियो लगातार आते रहता है बच्चों, और सीरीज़ एक कंटिन्यू सीरीज बन रहा है। तो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें बच्चों, ठीक है।